Okay, my voice is audible? Yes. Okay. Thank you. हेलो एंड वेलकम टू ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एलिटा मैजिक वर्कशॉप में 30 डेज ग्रेटिट्यूड चैलेंज है, जो पूरे तरीके से आपकी जिंदगी को बदलने की शक्ति रखता है, जैसा कि आपने सोचा। आपके सपनों को पूरा करता है और हर उस चीज का सबसे आसान रास्ता आपको बताता है कि किस तरीके से आप अपनी जिंदगी में अपने सपनों को सच कर पाए। उसके लिए क्या क्या टूल्स चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, किस तरह की चीजें करनी चाहिए, किस तरह के एक्शन आपको लेने हैं, हर वो चीज क्लियरिटी के साथ आपको बताएं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। टाइम इनकन्वीनियंस और सडनली चेंजेस के बावजूद आप लोग जो यहाँ पे हो, वी आर रियली वेरी कमिटेड टू देयर लाइफ अबाउट देयर। थैंक यू सो मच जी। तो आज हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमारा डे 30 है और बहुत ही मैजिकल। तो हमारा जो होल जर्नी रहा है अब तक का डे 30 का, कोई बताना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस? चैत्री जी, अनम्यूट योरसेल्फ। इन 13 डेज में आपने अपनी जिंदगी में क्या बदलाव को इस मैजिक सेशन में आने के बाद एक्सपीरियंस किया? थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। एक्चुअली इन 13 डेज में मेरा जो सोचने का तरीका है वो टोटली चेंज हो गया है। और परसों जैसे आप लास्ट परसों के सेशन में आपने बताया था कि भाई हेलो, फर्स्ट पूरा नाम, ओ आप या कहाँ से हो या और इससे आपको बोलिए, ठीक है? यस या सॉरी सॉरी, मेरा नाम चैताली चवाड़ा है। मैं शिकागो यूएस से हूँ। और मैं ये सेशन ज्वाइन करने के बाद मुझे मेरे में बहुत सारे चेंजेस आए। लाइक काइंड ऑफ नेगेटिव सोचते सोचते अभी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुका है ये सब चीजें। और और मुझे उस दिन आपने बताया जैसे सबको थैंक यू बोल, सुबह उठने के बाद थैंक यू बोलो। पूरा दिन मुझे इतना फ्रेश बोले तो लिटरली इट वाज सो गुड। और इवन एवरी सिंगल डे वो थैंक यू की अभी हैबिट ही हो गई है बोलने के लिए। और इसलिए थैंक यू सो मच, यू केम इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच। और क्या एक्सपीरियंस था आपके? कौन से एरिया में मतलब आपने चेंज होता हुआ देखा है या जिसमें आपने मैजिकल रिजल्ट दिया है? तो जैसे मैंने थैंक यू बोलना शुरू किया खुद से सभी के लिए, सामने से भी मुझे वैसे ही रिस्पॉन्स आते गया। सामने वाले सब हम थोड़े बहुत फैमिली मेंबर्स थे वो जो शायद उल्टा सोचते थे, अभी वो भी पॉजिटिवली सोचने लगे। वो मुझे अभी दिखने लगा, उनके फीलिंग्स से मुझे पता चलने लग गया है। वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। फैमिली इज द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर एवरीवन एक्चुअली। तो उसमें अगर कुछ क्लैशेस होते हैं तो ये चीजें करने से उसमें अभी चेंजेस आते दिखने लग गए। तो वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। आपने अपना थैंक यू ड्रीम सो मच। आपने अपना ड्रीम लिस्ट लिख लिया है? हम्म। आपने अपना ड्रीम लिखा था जब हमारी बुक स्टार्ट हुई थी तभी? आ, नहीं, अभी तक लिखा नहीं। मैं अभी लिखने वाली हूँ। मैं सच में आई एम सॉरी, मैंने आई एम सो सॉरी फॉर दैट, मैंने नहीं लिखा है। लेकिन जो भी हो रहा है वो पॉजिटिव ही हो रहा है। वो वही दैट इज माय ड्रीम, दैट माइट बी माय ड्रीम। और वही आगे होते जाए, क्योंकि स्टार्टिंग के 2-3 सेशन मिस हो गए इसलिए नहीं पता नहीं था मुझे। इट आई एम नॉट सॉरी फॉर दैट। ओके। तो यस आज आई नो। आज आपको अपना ड्रीम लिस्ट लिखना है, बताना है। और बहुत ही अच्छा कि अब तक अगर आपने नहीं यस। किया तो आज आप रिस्टार्ट कर सकते हो विद परफेक्ट नहीं। लैंग्वेज, यूनिवर्स की लैंग्वेज है, ठीक है? थैंक यू सो मच। ओके ओके, 100%, 100%। थैंक यू सो मच। यस विनीता जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू दीदी, लता दीदी। आपने तो हमारा जीवन ही काफी, मैं क्या बताऊं, बहुत चेंज कर दिया है, बहुत ज्यादा। मैं आपको क्या बताऊं, मैं सुबह से रात तक मन में तो थैंक यू बोलती हूँ। एक दो बार ऐसा हुआ, असाइनमेंट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि आपको मैंने बताया था मेरी अम्मा 110 साल की थी। अभी भी उनका शरीर शांत हुआ है। आज के दिन ही उनका हुआ था, 1 महीना आज हो रहा है। पर उसके बाद मेहमान काफी रुके हुए थे, तो भी दीदी मैं उसके बीच में भी कैसे मैं डायरी लेके और लिखती गई। और लगातार ये मैं क्लास करती गई दीदी।
मैं आपको बता नहीं सकती। जहाँ जहाँ पे मेरा ब्रेकडाउन था, मेरा मन बहुत चलता था, सामने वाला नहीं समझता था। पर दीदी अभी काफी उसमें चेंज है। दीदी मैं कैसे बताऊं, कैसे ये चमत्कार होते हैं मुझे नहीं पता। और है ना, काफी यानी इतना रिलैक्स में ये सब कार्य हुआ ना, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं बार बार भगवान को प्रेयर कर रही थी कि ये कैसे होगा, और इतना अच्छा हुआ, इतना अच्छा हुआ, मैं आपको बता नहीं सकती। हर जगह से मुझे ना अच्छा सुनने को मिल रहा है। और हमने हमने क्या, प्रभु ने दिल से यानी सब हुआ। और है ना, इतना ब्लेसिंग मैं बता नहीं सकती। हर चीज में मैं पॉजिटिव होती जा रही हूँ। जैसे देखा जाए तो मैं बहुत टाइम से डिप्रेशन में ही थी, पर अभी ठीक, बिल्कुल ठीक हूँ। अभी बिल्कुल। मैम अनम्यूट योर सेल्फ। दी आवाज आ रही थी। Okay, so let's continue our session, right? Anjali ji, ready? Yes, ma'am. Okay. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा डे 13 है, जो बहुत ही ज्यादा कंपल्सरी है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो जब मैंने पहले ही बताया कि अगर आपका कोई सपना है या कोई ड्रीम है, तो कौन से डायरेक्शन में आपको जाना, आपको एक ब्लू प्रिंट, एक रोड मैप पूरे तरीके से मिल जाएगा जब रिटर्न में आपके पास होगा। तो जैसे ही आप अपनी ब्लेसिंग बुक को चेंज करते हो ना, आपको पता चलेगा परसों मुझे क्या क्या मिला था, परसों मैंने इतनी ब्लेसिंग लिखी थी, ये किया था, वो किया था। इस तरह परफेक्ट आपके हाथ में वो प्रूफ रहेगा। और जब ड्रीम लिस्ट पे रिटर्न में आपके पास होगा, तो आपका पूरा फोकस उसके ऊपर होगा कि मुझे ये चीज चाहिए, क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कितनी चाहिए, उसके लिए कितना काम करना पड़ रहा है, किस हद तक मैं आगे पहुंच चुका हूँ, अब आगे की कितनी जर्नी बाकी है, उसके लिए कितना पावर चाहिए, और मुझे क्या एक्स्ट्रा एड ऑन करना है अपनी प्रैक्टिस में। तो उसका पूरा क्लियर रोड मैप आपको मिलेगा। सबसे पहले ड्रीम लिस्ट और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम। एक दायरे में रह के कभी नहीं सोचना है, यूनिवर्स में सब कुछ अवेलेबल। तो आपको अपनी लिमिट को बढ़ाना है, आपके जो भी नेगेटिव बिलीफ हैं उनको पहले शट डाउन करना है, और पूरे तरीके से भरोसा करना है उस परमात्मा पे कि आप जो कुछ मांग रहे हो उसके पास इतनी शक्ति है आपको देने की। उसके गोदाम में वो ऑलरेडी सारी चीजें पड़ी है और अनलिमिटेड है। तो जितना आपको चाहिए उतना मिल सकता है। अगर किसी ने विश की नीता अंबानी बनने की, उसकी तरह जिंदगी जीने की, इज दैट पॉसिबल? हाँ, मिल सकता है। किसी ने ऐश्वर्या राय बन के मिस यूनिवर्स के ताज की कल्पना की, तो वो भी उसको मिल सकता है। किसी ने शाहरुख खान की तरह एक्टर बनने की विश की, तो वो भी पॉसिबल है। या किसी ने अच्छी खासी सिंपल सी जिंदगी मांगी, तो वो भी पॉसिबल। जिसकी जैसे विश, जिसकी जैसी इच्छा, हर वो चीज पूरी हो सकती है। तो इच्छा वही करो जिसे पाकर आपको बेहतर महसूस। सेकंड, ऐसा नहीं कि शेख चिल्ली की तरह मुझे तो 5,000 करोड़ रुपए दे देना भगवान। 5,000 करोड़ रुपए मिल भी गए, करोगे क्या? उल्टा वो 5,000 करोड़ रुपए से उल्टे नेगेटिव काम करके वापस फंस जाओ। तो क्या चाहिए, क्यों चाहिए, सच में उस चीज की आपको जरूरत है क्या? या ऐसे ही बस भरा पड़ा है इसलिए मांग रहे हो? तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उस 5,000 को पाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है वो भी आपको करनी पड़ेगी। उस हद तक वैसे मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, तब जाके आपका वो ड्रीम कंप्लीट हो पाएगा। उसके रिक्वायर्ड एक्शन भी आपको लेनी है। तो अब वर्तमान में जो भी है ना, वहीं से शुरुआत करना, उस हिसाब से करना, ऑथेंटिक करना और प्योरिटी के साथ करना कि सच में आपको उस चीज की जरूरत कितनी है, किस लिए और क्यों। और वही ड्रीम लिखना। फिर प्राथमिकता तय करें, सेट योर प्रायोरिटी।
वो चीज को आपको कितनी ज्यादा जरूरी है। जो 10 विश लिस्ट बोला था, 10 ड्रीम लिखना है, 10 में से फिर चूज करना है कि उसमें से 3 और मेजर कौन सी है। तो प्रायोरिटी में 3 ड्रीम को लिखना है, जिससे आप आज का आज, अभी का अभी जो हो जाए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा वैसे। तो वो 3 ड्रीम को आपको प्रायोरिटी लिस्ट में सेट करना है। रफली लिखें, सॉफ्ट कॉपी आपके ड्रीम की आपके साथ, आपके पास हमेशा आपके मोबाइल में होनी चाहिए, आपके जो भी आपने ब्लेसिंग बुक बनाई है उसमें भी होनी चाहिए। और जैसे जैसे आपके ड्रीम कंप्लीट होते जाते हैं उस पे राइट टिक करते जाना, राइट, वो टिक करते जाना है। और फिर जैसे 10 ड्रीम में से एक कंप्लीट हो गया तो उस ड्रीम को लाइन से निकाल देना, और अगला कुछ अगर आपका ड्रीम है तो उस लिस्ट में आपको ऐड करते जाना। तो लिखा हुआ होगा तो आपको पता चलेगा। फिर उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देना है, कौन कौन से एरिया से आपका ड्रीम। तो मनी, हेल्थ और रिलेशनशिप का एरिया है, स्पिरिचुअलिटी का एरिया है। वो पहले ही जब सेशन स्टार्ट हुआ तो हम आप लोगों को बता दिया था कि कैसे डिवाइड करना है कैटेगरी वाइज। तो अगर पता नहीं है तो यूट्यूब के रिकॉर्डिंग में जाके आप डे 0 से लेके बेसिक डे 1 तक की रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं। आपको पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी कि कैसे ड्रीम लिखना है, कैसे डिवाइड करना है, कौन सी किस तरीके से लिखना है, सब कुछ उसमें मेंशन किया गया। उसके बाद वो सारी चीजें करने के लिए खुद में वो एंथुजियाज्म और एक्साइटमेंट भी लाना है कि ओ वाओ, पूरे तरीके से भरोसा कर देना है उस यूनिवर्स पे कि बहुत जल्दी अब ये सारी चीजें सच हो चुकी है। उसके लिए एडवांस में आप उसको ग्रेटिट्यूड कर रहे हो। तो मैनिफेस्टेशन के लैंग्वेज में जो भी आप लिख रहे हो वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और उसके लिए आप थैंक यू बोल रहे हो। तो प्रेजेंट टेंस में आपको लिखना है कि वो चीज आपको मिल चुकी है और उसके लिए आप थैंक यू बोल रहे हो कंपलसरी। नहीं तो आप वन डे समडे बोलोगे कि मुझे उस दिन पे पता नहीं, ये वो तो कब मिल जाएगा। कोई भी लैंग्वेज अगर आपने यूज की तो वो ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। ऑलरेडी मिल चुका है तो भगवान को मैसेज किया जाएगा, अरे इसको तो मैंने दिया ही पहले से, मुझे थैंक यू कैसे बोल रही हूँ। फटाफट चलो पहले उसका क्लियर करो, ऑलरेडी इतनी ग्रेटफुल है पहले से एक फर्स्ट उसको दे दो। दिया नहीं है उससे पहले वो ग्रेटफुल है तो पहले उसका। आप ऐसे पॉजिटिव वाइब को कैप्चर कर पाओ। प्रेजेंट टेंस में लिखना कंपलसरी, ठीक है। यस, दैट्स इट, बेसिक यही है सारी चीजें, ठीक है। तो अब आप हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। क्लियर टिल नाउ? ओके जी। Yes. स्क्रीन इज विजिबल? Yes. Visible. ओके, लुक एट दिस पिक्चर। 13वां दिन, ये जो आपके पॉकेट के अंदर ये जो रखा हुआ है पेपर, ये आपका ड्रीम लिस्ट है और इसके ऊपर बहुत सारा मैजिकल डस्ट हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो इस तरह क्लियरिटी के साथ ये ड्रीम लिस्ट आपको लिख के अपने पास रख लेना। 13वां दिन, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदल। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। आपकी जो भी थिंकिंग है, जो भी आपकी इमेजिनेशन है, वो एक रियल कारपेट। क्या है? कारपेट। और कारपेट कैसा होता है? छतरी जी, कारपेट कैसा होता है, कैसे फीलिंग होती है उसकी जब उसके ऊपर चलते हैं तो एकदम सॉफ्टनेस, या कुछ भी पैरों में छुपता नहीं है और आराम से चलते, बहुत सॉफ्ट, बहुत स्मूदी, बहुत कोजी और एकदम वार्म वाली फीलिंग होती है। तो कल्पना आपका सच्चा जादुई गलीचा है जिसे आप हर जगह बिछा के उसके ऊपर आराम से चल सकते हो। राइट, वेरी इजी। Yes. यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जीवन में अब तक की जो भी और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं।
सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही हैं और धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्म कांड बनाए ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सके। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बासिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्म कांड करती हैं, वह भी शिकार करने से पहले। और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। तो यदि आप हर दिन ईच एंड एवरी डे मैजिक प्रैक्टिस का यूज कर रहे हैं, इसका अभ्यास कर रहे हैं, तो अब तक आपको जीवन में जो कुछ भी मिला है और लगातार जो मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके अपनी एक अद्भुत बुनियाद, एक नींव बना ली। नींव किसको बोलते हैं पता है ना? एक बेस और एक फाउंडेशन को। तो आप सब लोगों ने अपनी एक अद्भुत नींव, अपनी एक बेस बना लिया है। इसको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करो। अब ये जो मजबूत नींव बनी है 13 डेज में, इसके ऊपर अगर आपने अब तक प्रैक्टिस की है सिर्फ और सिर्फ, तो अदरवाइज ओके मैम, थोड़ा सा हुआ, नहीं हुआ, करेंगे, नहीं हुआ, ऑल द क्वेश्चन के साथ अगर आप हो तो आपकी ये नींव मजबूत नहीं, राइट? तो उन लोगों का रिजल्ट भी सो एंड सो होगा, सिर्फ अच्छा होगा, गुड फीलिंग होगी, सुन के अच्छा लगा के जा सकते हैं। सो नो, इट्स ऑल अप टू यू। तो आप अपने आप को चेक कर लीजिएगा कि क्या और किस तरह और कौन से स्टेट में राइट नाउ। अगर आपने कंप्लीटली जैसा कि बोला गया है वैसे ही अगर आपने प्रैक्टिस की है, तो राइट नाउ बेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका, आपके बिलीफ सिस्टम का, आपके थिंकिंग पैटर्न का, आपके सोचने का, आपके समझने का, आपके एहसास करने का, और ये पूरी दुनिया बदल चुकी। अब आप इसके ऊपर जो चाहे अपने सपनों का मनचाहा महल खड़ा कर सकते हैं। जितने फ्लोर डालने हैं उस मजबूत नींव के ऊपर डाल सकते हैं। जितनी ऊंचाइयों पे अपनी बिल्डिंग को लेके जाना चाहते हैं लेके जाओ। इट्स ऑल, मतलब उस मजबूत नींव पे कुछ भी खड़ा हो सकता है, जैसी आपकी इच्छा या विश हो वैसा, राइट जी। तो अब वो नींव जैसे ही आपने बना ली है, तो अब एक और रोमांचक दिन है, क्योंकि आज यहाँ से आप इस जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। यहाँ पे एक मिस्ट्री है कि हमारी प्राचीन संस्कृति में सैकड़ों आदिकालीन, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि हर परिस्थिति में आपको ग्रेटफुल रहना है, और कुछ भी मिलने से पहले, तो मैनिफेस्टेशन का पहला तरीका क्या है? प्रेजेंट टेंस में आपको लिखना है। क्यों लिखना है और किस तरीके से लिखना है, यहाँ पे रहस्य बताया गया है। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी हर मनचाही चीज को पाने से पहले, कैसे? पाने के बाद नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? पाने से पहले, कुछ भी हासिल करने से पहले ही ग्रेटफुल होना। तो पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही है। उन्होंने धन्यवाद देने के लिए विस्तृत कर्मकांड बनाए। तो हमारे रिचुअल में, हमारी संस्कृति में ये जो सारी चीजें बनाई गई है, वो सब कर्मकांड सिर्फ और सिर्फ उसमें और ज्यादा डीप ग्रेटिट्यूड डालने के लिए, हमारे थिंकिंग पैटर्न को क्लियर करने के लिए बनाए गए हैं, ताकि और ज्यादा डीप फीलिंग उसमें आ सके, तो इसमें अधिक से अधिक शक्ति को भर सके। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे, ताकि पूरे साल भर नदी में पानी लगातार बना रहे। अमेरिकी इंडियंस, ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजाति भोजन से पहले भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्मकांड करती है, और वो शिकार वगैरह पर जाने से पहले भी अच्छे शिकार पाने के लिए थैंक यू बोलते हैं। हर संस्कृति, हर धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि किसी भी मनचाही चीज को पाने से पहले ही उसके लिए धन्यवाद किया जाए। और जब आप ऐसा करते हैं, तो पाने की अपनी प्रक्रिया को 101% कंफर्म कर देते हैं मिलने से पहले। मतलब अपना ऑर्डर आप प्लेस कर देते हैं जो भी आप चाहते हैं उसके लिए।
ठीक है। तो आकर्षण का नियम क्या कहता है जी, अंजलि जी? आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है और वह पूरी हो चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है, उसके पाने से पहले। यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया है कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके भी पास कृतज्ञता अभी है उसे अधिक भविष्य में दिया जाएगा, वह संपन्न होगा। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जिसका मतलब है कि जो आप चाहते हैं आपके मन में भी आपको उसी तरह की छवि या चित्र बनाना होगा, और अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है कि जैसे वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। यानी आपको वैसे एहसास भी करने होते हैं जैसा कि मनचाही चीज मिलने पर आपको होता है। तो उसके लिए जितना ज्यादा फील करोगे, जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड करोगे, वो चीज आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, आपको मिल जाएगी। जिसके भी पास कृतज्ञता आज अभी है, उसे तो और ज्यादा भविष्य में दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। और आपको अपनी हर मनचाही चीज को पाने से पहले ही कृतज्ञता को करना होगा या रखना कंपल्सरी। कंटिन्यू। ऊपर करेंगे। हाँ जी। आप आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले होगी। कृतज्ञता मिल बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के लिए कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाने में समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप इस तस्वीर की और भावना को कायम रखते हैं, तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि आपको कैसे मिलेगी, और यह पता लगाना आपका काम है भी नहीं। आपको यह पता नहीं होता है कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना? आप यह जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। आवाज नहीं आ रही है मैम। ओके, नाउ इट्स ऑडिबल। यस मैम। तो जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो वह जादुई ढंग से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। बिकॉज ऑफ यही सृष्टि का नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है, आकर्षण का नियम। फिर आपकी आवाज बंद हो गई।
ओके, तो अभी क्वेश्चन है कि आप इस वक्त सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं, उसके बारे में क्लियरिटी, व्हाट यू वांट। और जब आप अपने आप से पूछोगे तो आपको पता चलेगा क्या, कैसे, कितना और किस लिए। ये 4 क्वेश्चन आपको पूछना है और अब आपको क्या चाहते हो वो लिखना है। जी, आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने यह काम पहले न किया हो तो इसी समय कर लें। जब अपनी बनाई सूचियों पर नजर डालें और उस जादुई अभ्यास के लिए सिर्फ 10 इच्छाएं चुन लें। ये इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध, या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहे कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास को आप जादुई परिवर्तन होते देख सके। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते समय आप वास्तव में यही कर रहे हैं। एक पेन तथा जर्नल लेकर या कंटिन्यू एक पेन तथा जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाएं, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हों। के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खाली स्थान में अपनी इच्छा भर लें जैसे आप उसे पा चुके हैं। मिसाल के तौर पर, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद, 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 जिसकी बदौलत मैं अपने मन चाहे कॉलेज में पहुंच पाया। हमारे बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद, 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 जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद, 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 जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। तो यहाँ पे लैंग्वेज पे ध्यान देना है कि किस तरह से प्रेजेंट टेंस में अगर आप कोई चीज पाना चाहते हो तो एडवांस में उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड करना है। जैसे परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद। तो किसी बच्चे की विश है कि मेरे परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर आए और जिसकी बदौलत मुझे एक अच्छे से कॉलेज में दाखिला मिल जाए या मेरा एडमिशन हो जाए। तो वो अगर लिखेगा तो किस तरीके से लिखेगा कि परीक्षा में अच्छे नंबर पाने के लिए परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और ऑलरेडी जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच गया। राइट, तो इस तरीके से आपको लिखना है। अगर किसी का ड्रीम है कि हमारे घर पे बेबी हो या कंसीव करना चाहते हो, तो हमारे घर में बच्चा होने वाला है ऑलरेडी, अभी आपकी विश है कि हो, लेकिन आप बोल क्या रहे हो कि होने वाला है, इस बेहतरीन खबर आपको मिल गई है और आप सबको सुना रहे हो। उसके लिए एडवांस में जैसे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमात्मा को आप दे रहे हो। तो हमारे सपनों के घर, किसी को अगर ड्रीम है कि आपके सपनों का कोई आलीशान घर है या वो आपको मिल जाए, तो आपको सोचना क्या है कि उस घर के लिए ऑलरेडी धन्यवाद परमात्मा, और वो घर आपको मिल गया तो उसमें क्या है, आपकी हर वो मनचाही चीजें जिसे आप यूज कर रहे हो। तो जैसे ही आप ये सोचोगे उसमें और ज्यादा डीप फीलिंग आएगी। तो हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद, 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 जिसमें हर हमारी मनचाही चीज मौजूद। तो इस तरीके से आपको लिखना है और करना है और उनमें फीलिंग को एड ऑन करना। कंटिन्यू। अंजलि जी। चिकित्सा जांच के लिए धन्यवाद, 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 जो बताती है कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ है उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसों की जरूरत थी। इसी महीने हमारे बिक्री के आंकड़ों को दोगुना करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद, 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 जिनकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको
शब्दों को बेवजह उलझाने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। कंटिन्यू। स्क्रीन ऊपर करेंगे मैम। कर दिया, दिखाई दे रहा है आपको? नहीं मैम, अभी वही आ रहा है लास्ट। ओके नाउ। नहीं मैम। ओके। अब थोड़ा सा ऊपर आया है, पढ़ूं? चेक कर सकूं? क्योंकि यह शब्दों को लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार कंटिन्यू अंजलि जी। दिख रहा है? स्क्रीन ऑफ हो गया है मैम, एक किताब से सेकंड, पढ़ लो। 1 सेकंड लगेगा थोड़ा सा। हाँ, नाउ इट्स विजिबल। यस यस मैम। कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फॉर्मूला भी है, क्योंकि यह सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर शिशु के सृजन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर, मादा और शिशु 3 लोग जो एक नए सृजन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं, तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सराबोर कर रहे हैं। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहे तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को पूरा सूची बनाते समय या दिन में किसी भी दूसरे समय। तो 3 बार थैंक यू क्यों बोलना है? उसका रीजन ये है कि ये एक जादुई फॉर्मूला भी है और ये पूरी सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक। तो एक सीक्रेट कोड है कुछ भी न्यू क्रिएशन करने के लिए। तो अब हम क्या कर रहे हैं? अपनी जिंदगी को दोबारा से नया बना रहे हैं। जैसे सृजन के लिए आमतौर पर एज एग्जाम्पल ले तो जैसे शिशु के सृजन के लिए एक नए बच्चे के पैदा होने के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इसी तरह नर, मादा और शिशु ये तीनों जब होते हैं तो 3 लोग एक नए सृजन के कार्य को पूरा करते, एक नया संसार बनाते हैं। 3 का यही अंक सृष्टि की हर चीज के सृजन में लागू होता है। तो जब आप और डिकोड करोगे तो 3 का नंबर क्रिएशन का नंबर, जिसमें आपकी इच्छाओं को सृजन के भी शामिल है। और जब आप 3 बार थैंक यू बोलते हैं तो कहते हैं ना, पहले फीलिंग नहीं आती, लेकिन जब और ज्यादा करते जाओगे तो उसमें फीलिंग भी आएगी। तो जब 3 बार थैंक यू बोलोगे तो और ज्यादा डीप ग्रेटिट्यूड आप फील कर पाओ। जी, कंटिन्यू। ऊपर करेंगे मैम स्क्रीन को। विजिबल? यस मैम। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सराबोर कर लें। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, चाहे वो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं का सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों का मन ही मन जवाब दें, जैसे आप मनचाही चीज पा चुके हैं। 1, जब आपकी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? 2, जब आपको मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की?
अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो करें। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों को धन्यवाद पर सचमुच जोड़ दें ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सकें। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़ें और उसके साथ ही वही प्रक्रिया दोहराएं। इस तरह हर इच्छा Yes, continue. के लिए यही कदम उठाएं जब तक कि आप कंटिन्यू हाँ जी। आप कभी 10 इच्छाओं को पूरा न कर लें। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहें तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं और उस पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीरें लगा सकते हैं। इसके लिए तस्वीरें काट काट कर एक बोर्ड पर लगा दें और उसे किसी ऐसी जगह लगा दें जहां आप उसे अक्सर देखते रहें। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिख दें, या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को यह बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है और उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति अपनी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। आज का हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है और वापस से दोबारा आज के असाइनमेंट को ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि किस तरीके से आपको इसे करना। जी कंटिन्यू। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। एक, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, पेन और जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना लें। हर एक के आगे 3 बार धन्यवाद लिख लें, मानो आपकी मनचाही वस्तु आपको पहले ही मिल चुकी हो। मिसाल के तौर पर आपकी इच्छा के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। 3, आपकी अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी 10 मनचाही वस्तुओं में से प्रत्येक को प्राप्त कर चुके हैं। 1, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई। 2, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को और कैसे बताया। 3, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहले बेहतरीन चीज कौन सी की। मन ही मन जितने अधिक विस्तार से बयां कर सकते हैं करें। 4, अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें ताकि आप उन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सकें। 5, यदि आप चाहें जो एक मैजिक बोर्ड बना ले, तस्वीरें काट काट कर उन्हें इस बोर्ड पर लगा ले और बोर्ड को ऐसी जगह रखे जहां आप इसे अक्सर देख सके। बोर्ड के सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में धन्यवाद 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 लिख लें। 6, आज रात सोने से पहले ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल द ब्यूटीफुल पार्टिसिपेट। इस तरह से जिसने भी कंप्लीट नहीं किया है पहले, आज से अगेन अपनी, और जिसने भी लिखा है अगेन अपनी सारी ड्रीम लिस्ट को रीराइट करना है इन द प्रेजेंट टेंस। तो जो डे 1 पे अगर आप लोगों ने बनाई थी तो आज वापस आप लोगों को दोबारा से लिखना है उसको राइट भी। ठीक है, आज के चैप्टर से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, किसी का कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी आप बता सकते हो। यस नो। यस जसवीर जी, वीडियो मोड पे आइए जी, अनम्यूट। हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते डियर। नमस्कार मैम। नमस्ते।
फर्स्ट डे से मैंने अपना ड्रीम लिख लिया था मैम, ड्रीम लिस्ट बना ली थी मैडम। एक मेरा ड्रीम पूरा हो गया जैसे आज। Oh wow, really? Congratulations. हाँ जी, वाह हो गया। थैंक यू मैम, थैंक यू। जैसे मैंने Super. 17 किसी के मैंने गोल्ड के पैसे देने थे मैम 70,000, तो मैं आज वो मेरे को मिल गए और मैंने उसको दे दिए, तो मेरे को बहुत खुशी हुई। मतलब कि आज मेरा एक ड्रीम पूरा हो गया बिल्कुल मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। और मैम मैं बिल्कुल ही जैसे जैसे आप बताते जा रहे हो वैसे वैसे करती जा रही हूँ, और मैंने पूरा रजिस्टर बनाया है आपके जैसे जैसे फर्स्ट डे से ऐसे ये बनाया है, और ये सारा लिखती जा रही हूँ मैम, आप जैसे जैसे बताते जा रही हूँ। फर्स्ट डे, सेकंड डे, आज 13वां दिन है, तो ये सुबह उठ के मैंने 4 बजे से ये ग्रेटिट्यूड लिखे मैम, और रोज जैसे जैसे मैम आप बताते जा रहे हो वैसे वैसे करती जा रही हूँ मैं। Yes, that's why you get a visible result. थैंक यू in मैम, your थैंक यू, life. थैंक यू, So thank you for all your effort, all your commitment, all your surrender. Thank you so much, Jaspreet. थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया। अमेजिंग ना, तो बोला ना जिसने किया रिजल्ट सिर्फ उन्हीं को है। हाँ जी, सुनीता जी, अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्ते मैम। आप कहाँ नमस्ते। से थे, आपको वो भी बताना है। छोटी कौन से सादड़ी, थे? छोटी सादड़ी राजस्थान से मैम। हेलो, आवाज हाँ आ जी, रही है? बोलिए। आ रही है। मैम मुझे भी एक्चुअली जो चीज लिखनी बहुत मुश्किल हो रही थी वो अब मैं आसानी से लिख रही हूँ। जिनके बारे में नहीं लिखना चाह रही थी वो भी अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। Good. मतलब वो आसान हो गया जो फर्स्ट में आपको बताया था। Superb. तो और आपकी फीलिंग में भी आपने चेंज किया होगा, और ग्रेटिट्यूड ने किस तरह से चेंज किया आपकी परिस्थितियों को। यस मैम, अच्छा लग रहा है। पहले इम्पॉसिबल लगता था कि नाम भी नहीं लेना, अब लिख भी देती हूँ। वेरी गुड, कंटिन्यू कीजिए इस चीज को और ज्यादा। अब इसमें थोड़ा एंथुजियाज्म और हैप्पीनेस भी लाइए कि वाह इतनी चीजें जो अच्छी हुई है, तो अब वाह ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके एकदम खुशी के साथ बोलना है। ओ माय गॉड, Yes. इतना अच्छा मैजिक, जितना ज्यादा आप एनर्जी दोगे वो चीजें और ज्यादा बड़ी होती जाएगी। जी जी मैम। शेयर मैम ये और विश लिस्ट जो बनाते हैं उसको भी चेक करना बार बार? विश लिस्ट को तो आपको एक बार बना के फिर रख देना। आज आप दोबारा से अपनी ड्रीम लिस्ट को लिख लेना, जो पूरा हो जी गया उसको निकाल देना, और नया कुछ है तो उसमें ऐड करते जाना। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू मैम। एक बार लिख के उसको बस रख देना। ओके, थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? डन। अगर कोई डाउट है तो जरूर क्लियर कीजिएगा, डाउट के साथ आगे मत बढ़िएगा। नॉट इवन अ सिंगल डाउट। और डोंट से हाउ, क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, कब होगा, कितना होगा, क्या बोल रहे हैं, कोई भी इस डाउट में जाना मत। डोंट से हाउ, कैसे होगा ये हमारा काम नहीं है पंचायती करना, वो सारा का सारा काम यूनिवर्स है। आपको तो सिर्फ भरोसा करना है और अपनी ड्रीम को उसके हवाले करके छोड़ देना है। तो वो हमारे से बहुत अनंत शक्ति रखता है, उसका काम उसको करने देना, आप पंचायती मत कर। ठीक है, डोंट से हाउ, ओनली अलाउ मैजिक को अपना काम करने के लिए। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच ऑल द ब्यूटीफुल पार्टिसिपेट। आज सिर्फ हमारे सेशन का टाइमिंग इन सम केस ब्रेकडाउन की वजह से चेंज हुआ, कल सेम कंटिन्यू होगा। सो प्लीज उसी टाइम पे लॉग इन कर दीजिए। और अगर आपका कोई शेयरिंग है, कुछ अच्छा हुआ है, आप शेयर करना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो ज्वाइन इन 5 मिनट्स बिफोर, राइट। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, गुड नाइट। Right.